नमस्कार। तो आज हम आते हैं हमारी शाश्वत प्रश्नावली के सबसे पहले प्रश्न की तरफ। ईश्वर क्या है? क्या ईश्वर है? यह मानवता का हमेशा एक सबसे बड़ा प्रश्न रहा है। कई लोग धार्मिक स्थलों पर मूर्तियों के रूप में या मंदिरों में पूजा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, किसी भी मूर्त रूप में उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। कई लोग तो भगवान के इस कंसेप्ट के ही खिलाफ है। इनमें से किसी भी कंसेप्ट को आज अपनाया या टुकराया नहीं जा सकता। मेरा यह मानना है कि भगवान एक विश्वास है, एक विश्वास जो आशा पैदा करता है। कई लोग रोज पूजा अर्चना प्रार्थना करते हैं, कई लोग सिर्फ अपने दुख के समय में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें एक विश्वास पैदा होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो है जो हमारी बातें सुन रहा है, जो हमारी समस्याओं को हल करेगा और हमें जीने का सही तरीका सिखाएगा। यह विश्वास या आशा मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आशा यदि समाप्त हो जाए तो मनुष्य अपने मृत्यु के बहुत पहले ही मर जाता है। आशा ही वह चीज है जिससे व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। एक गरीब व्यक्ति अपना पूरा जीवन इसी आशा में बिताता है कि कभी न कभी उसके पास पर्याप्त धन होगा जिससे वह अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। जो देश युद्ध में है वो यही विचार करता है, यही आशा में रहता है कि शायद युद्ध के बाद में जीवन की परिस्थितियां बेहतर होंगी। हम रात को अंधेरे में सो जाते हैं इसी आशा से कि कल नई सुबह होगी। दोस्तों, तो फिर भगवान जिन्हें हम पूछते हैं वो क्या है? वह कई उसमें जिनकी कथाएं हैं वो अपने समय में रह चुके कई महान व्यक्ति हैं, कई महान पुरुष हैं जिन्हें अवतार भी कहा जाता है, जिन्होंने अपने समय के व्यक्तियों का जीवन का उद्धार करने में, बुराई का नष्ट करने में और जीने की सही राह सिखाने में मार्गदर्शन किया। और कई देवता तो ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक शक्तियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं, जैसे वर्षा, समुद्र, धरती, पवन, सूर्य आदि। यह ताकतें कभी भी इंसानों के कंट्रोल में नहीं थी और इन्हें खुश रखने के लिए इंसान शायद उनको भगवान बनाकर उनकी पूजा करता है। या फिर यह भी कह सकते हैं कि यही ताकतें हैं जो मनुष्य का जीवन फुलाती हैं, जिससे मनुष्य जिंदा है, इसलिए उन्हें पूजते हैं। तो फिर प्रार्थना क्या है? प्रार्थना यानी प्रेयर्स। यह कई प्रार्थनाएं ऐसी हैं जिनमें भगवान की स्तुति करी जाती है। कई प्रार्थनाएं ऐसी हैं जिसमें भगवान की कहानी होती है। कई ऐसी होती है जिसमें मनुष्य के मन में विश्वास जगाते हैं। और हो ना हो कोई और चीज या अपने काम सफल ना हो प्रार्थना के बाद, लेकिन अपना मन जरूर शांत होता है। तो इनके शब्द जो चुने गए हैं, इनके वाक्य जो लिखे गए हैं जिस भी भाषा में, जहाँ भी, उससे मन को तो जरूर शांति मिलती है ना? लेकिन मानव ने भगवान के इस कंसेप्ट के साथ एक बहुत बड़ी गलत चीज की। उसने भगवान को दोष देना शुरू किया। यदि उसके जीवन में कोई भी गलत चीज होती है या उसके मन के विपरीत होती है तो वह भगवान से कहता है, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे हिसाब से तो यह हास्यास्पद है। भगवान या नेचर या ह्यूमन लाइफ के कुछ नियम है, प्रकृति के कुछ नियम है जिसमें से एक है रैंडमिसिटी, यानी रैंडमली किसी के साथ कुछ चीजें होती है जिसे हम भाग्य कहते हैं। यदि वो उसके मन के अनुसार होता है या जिससे उसका फायदा होता है तो वो उसे सौभाग्य कहता है। यदि वो उसके मन के विपरीत होता है तो वो उसे दुर्भाग्य कहता है। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में प्रश्नावली आती है, जिसके प्रश्न अगर उसने एक दिन पहले पढ़े हो, रिवाइज किया हो, तो वो कहता है मेरा सौभाग्य है कि यह प्रश्न आए। लेकिन उसी प्रश्नावली के प्रश्न किसी विद्यार्थी ने अगर नहीं पढ़े हो तो वो कहता है कि मेरा दुर्भाग्य है। यदि किसी के घर चोरी होती है तो उसका दुर्भाग्य होता है, लेकिन चोर तो इसे अपना सौभाग्य मानता है कि उसे अच्छी रकम मिल गई। तो इसी तरह अपने कंसेप्ट की तरफ फिर आते हुए, भगवान का कंसेप्ट एक विश्वास है, एक आशा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें अपना भाग्य बनाने के लिए खुद काम करना चाहिए और उस
एक अनंत शक्ति के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि वह हमें मदद करेगी। लेकिन यह शक्ति कहाँ है? यह कहीं बाहर नहीं है, यह आपके ही मन में है, आपके कॉन्साइंस में, आपके विवेक में है। हम जब इस पर विश्वास करने लगते हैं तो इसकी ताकतें जागरूक होती है। हमारी सारी ताकतें इकट्ठा करके हम काम में लग जाते हैं, काम में जुट जाते हैं और वह काम सफल हो जाते हैं। तो यह है मेरा कंसेप्ट। आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप आपके कंसेप्ट बता सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।